हे हाय। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेट पेमेंट चार्ज के अबाउट में। लेट पेमेंट चार्ज आखिर लगती क्यों है और कितना लेट पेमेंट चार्ज लगती है क्रेडिट कार्ड पे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इंटरेस्ट चार्ज के अबाउट में, जो कि डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। और लेट पेमेंट चार्ज के अबाउट में चलिए देखते हैं आखिर बैंक चार्ज कितना करती है और क्यों करती है। तो हमने ब्राउज़र ओपन कर लिया है और ब्राउज़र पे आप सर्च कर सकते हैं HDFC या किसी भी बैंक का नेम आप सर्च कर सकते हैं, जैसे ICICI, एक्सिस। जैसे आप ICICI का ही एग्जांपल ले लो तो ICICI सर्च कर सकते हो या HDFC आप सर्च कर सकते हैं। इनके वेबसाइट पे जाएंगे एंड देन हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे चार्जेस के अबाउट में। तो यहाँ जैसे ही हम जाते हैं, यहाँ क्रेडिट कार्ड सर्विसेज का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आपका जो है ढूंढेंगे जो सर्विस एंड चार्ज के अबाउट में, यहाँ क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आया है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है हम यहाँ देखेंगे और HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड फीस एंड चार्जेस। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसके बाद एक PDF जो है वो ओपन हो जाता है और इस PDF में जो है चार्जेस के अबाउट में दिया गया है। चार्जेस को देखने से पहले जो है हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि जो कितना चार्ज कैसे लगता है। यहाँ देख सकते हैं और एक एग्जांपल दिया गया है। स्टेटमेंट डेट जो है वो 1 मई, मतलब बिलिंग साइकिल जो है इनका 1 मई एवरी मंथ है। 1 तारीख को जो है बिल जनरेट हो जाता है और उस समय से इनका ड्यू रहता है वो 20 को रहता है, 20 को। तो आपको जो है 19 से वो 20 दिन मिल रहा है यहाँ पे अपने ड्यू पेमेंट क्लियर करने के लिए। और इनका जो ड्यू है, टोटल अमाउंट ड्यू वो 25,000 का है और मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है 1,250 का है। हालांकि जो है आपको ग्रेस डेट मिल जाता है। ग्रेस डेट बेसिकली होता क्या है कि आपका बिल ड्यू डेट है वो 20 मई को है, लेकिन जैसे आप कभी भूल गए या अचानक याद आता है, लेकिन याद आपको आ रहा है 20 के बाद, 21 को आपको याद आता है कि पेमेंट करना था बिल का और आप भूल चुके हैं। तो अगर 21 को भी आप पे कर देते हैं तो आपको चार्ज वगैरह जो है अप्लीकेबल नहीं होता है, आपका ड्यू क्लियर हो जाता है। यहाँ पे ग्रेस पीरियड जो है जैसे दिखाया गया 23rd, मतलब आपको 2 से 3 दिन का समय मिल जाता है। बट ग्रेस पीरियड को अवॉइड करना चाहिए, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अगर कभी भूल जाते हैं और इसको भी क्रॉस कर जाते हैं और ये एक आदत बन जाती है तो अक्सर जो है चार्ज लगते रहता है। तो हम पेमेंट ड्यू डेट जो है 20 को ही लेकर के चलते हैं, 23rd जो ग्रेस पीरियड है उसको नहीं देखेंगे। जैसे कि स्टेटमेंट जो है 1 मई को जनरेट हुआ और टोटल अमाउंट ड्यू था 25,000 एंड मिनिमम अमाउंट ड्यू था 1,250। अगर कस्टमर जो है किसी भी मतलब पर्सन कोई भी, वो किसी भी कारणवश जो पेमेंट है वो करते हैं मिनिमम अमाउंट ड्यू जो पेमेंट करने का टाइम है उसके बाद, तो इस कंडीशन में जो है या तो वो मिनिमम अमाउंट भी करते हैं या टोटल अमाउंट भी, फिर भी उनको चार्ज अप्लीकेबल हो जाता है। या उन्होंने पेमेंट तो कर दिया है बट पेमेंट जो है वो मिनिमम अमाउंट ड्यू से भी कम हुआ है तो उनको लेट पेमेंट चार्ज लगती है। हालांकि अगर आप जो टोटल अमाउंट ड्यू से कम करते हैं तो आपको जो है वो इंटरेस्ट चार्ज अप्लीकेबल होता है। अगर आप मिनिमम अमाउंट भी करते हैं, मिनिमम अमाउंट होता क्या है कि अगर कोई पेमेंट आप नहीं करते हैं तो 2 चार्ज लगता है, इंटरेस्ट और लेट पेमेंट। अक्सर और जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है वो किसी कारणवश किया जाता है, जैसे कि आपके पास जो है पैसे नहीं है उतना कि आप पेमेंट कर सके, तो आप जो है मिनिमम अमाउंट पे कर सकते हैं उस कंडीशन में जो आपको लगे कि एटलीस्ट जो है मैं लेट पेमेंट चार्ज से बच जाऊँ, लेट पेमेंट चार्ज मुझे ना लगे, तो आप मिनिमम अमाउंट वहाँ पे चूज़ करते हैं ताकि जो आपका लेट पेमेंट चार्ज है वो ना लगे और इंटरेस्ट तो लगना ही है वो आपको लगेगा अगर आप जो है टोटल अमाउंट से कम पे करते हैं तो यहाँ पे जो है 1,250 है, बट किसी कारणवश आपने 1,250 से भी कम किया पेमेंट तो आपको जो है ड्यू डेट से पहले भी कर दिया फिर भी आपको लेट चार्ज लग जाती है। या आपने जो पेमेंट किया है वो ड्यू डेट के बाद किया है, तो ये 2-3 कंडीशन होते हैं जिसमें जो है लेट पेमेंट चार्ज अप्लीकेबल होता है। लेट पेमेंट चार्ज अप्लीकेबल होता कितना है, तो यहाँ पे एक स्लैब बना हुआ है कि कितना कितना जो है आपको लेट पेमेंट चार्ज अप्लीकेबल होंगे। वो डिपेंड करता है आपके आउटस्टैंडिंग कितने का बिल जनरेट हुआ है। तो
100 1 to 500 में देखेंगे, और जो आपका लेस देन 100 है तो नील है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपका बिल जनरेट हुआ है 100 और उससे कम का तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपका जो है 100 1 to 500 का है तो 100 का आपको अप्लीकेबल हो जाते हैं चार्ज। हाँ, इस सभी में आपका जो है जो चार्ज है वो जीएसटी अलग से है, जीएसटी आपको इंक्लूड नहीं है। 100 है तो प्लस जीएसटी लगेंगे, मतलब जितने भी चार्ज है चार्ज प्लस जीएसटी। जो आपका है 501 to 1000 500 का लगेगा, 1001 to 5000 600, 5001 to 10,000 750, 10,001 to 25,900, 25,001 to 50,000 101, sorry 1,100, मोर देन 50,000 1,300। मतलब कि अगर आपका 50,000 से ऊपर जाते हैं, 50,000 से ऊपर कितना भी जाते हैं तो यहाँ फिक्स है 1,300 लगने वाला है प्लस जीएसटी। तो ये एक स्लैब है बना हुआ कि वो आप पे के जो है बिल उस पर डिपेंड करता है। ऐसे ही अगर आप देखने जाएंगे, ठीक है, जैसे कि आईसीआईसीआई का है तो ऑलमोस्ट जो है आपको सिमिलर ही देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप आईसीआईसीआई का यूज करते हैं तो इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे, एक्सप्लोर के ऑप्शन में यहाँ सर्विस चार्जेस एंड फीस मेंशन है, और देन जा करके आपका जिनका भी सर्विस चार्ज देखना है, क्रेडिट कार्ड, पे लेटर, कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड, यहाँ पे जो है क्रेडिट कार्ड का देखते हैं तो यहाँ पे जो लेट पेमेंट चार्ज है इनका ऑलमोस्ट सिमिलर देखने के लिए मिल जाता है, जो लेट पेमेंट चार्ज है। तो आपने जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि लेट पेमेंट चार्ज कब लगता है। लेट पेमेंट चार्ज तब लगता है जो आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं ड्यू डेट के अंदर, तो लेट पेमेंट चार्ज लगता है। या आपने पेमेंट किया है तो मिनिमम अमाउंट ड्यू से भी कम पेमेंट किया है, इसके वजह से जो आपका लेट पेमेंट चार्ज एप्लीकेबल हो जाते हैं। आई होप ये जो वीडियो है इसमें आपको लेट पेमेंट चार्ज क्यों अप्लीकेबल होता है और किस कंडीशन में ये समझ आया होगा और कितना अप्लीकेबल होता है। थैंक यू।